नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिजोरम की राजधानी आइजोल पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 5 मार्च 1966 को की गई एयरफोर्स की बमबारी के मुद्दे पर उठा विवाद अब राजस्थान तक पहुंच गया है। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने आइजोल पर 5 मार्च 1966 को की गई बमबारी में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी के शामिल होने का दावा किया है। सचिन पायलट ने अमित मालवीय को जवाब देते हुए राजेश पायलट के वायुसेना में अफसर बनने की तारीख वाला लेटर ट्वीट करते हुए पलटवार किया है। राजस्थान में पायलट समर्थकों ने अब ट्विटर पर मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विवाद की शुरुआत अमित मालवीय ने ट्वीट से हुई, जिसका पायलट ने 2 दिन बाद जवाब दिया। अमित मालवीय ने आइजोल बमबारी का जिक्र करते हुए लिखा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल में बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। साफ है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। अमित मालवीय के इस ट्वीट पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया। सचिन ने लिखा, एयरफोर्स पायलट के तौर पर मेरे स्वर्गीय पिता ने 1971 के भारत पाक युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में बमबारी की थी, 1966 में मिजोरम में नहीं। स्वर्गीय राजेश पायलट दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। यह कहना है उन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम में बमबारी की थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूरे तरीके से भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और अस्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। सचिन पायलट के अमित मालवीय को जवाब देने के बाद विवाद और बढ़ गया। पायलट के समर्थकों ने ट्विटर पर अमित मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पायलट समर्थकों ने अमित मालवीय के पोस्ट पर तल्ख कमेंट करते हुए सवाल उठाए। दिनेश मीना थानागाजी ने लिखा है कि बीजेपी की झूठ की फैक्ट्री कब तक अपने इन झूठे बयानों से अपने आकाओं को खुश करते रहेंगे। झूठ, फरेब और फर्जी स्टेटमेंट से अब पार पड़ने वाला नहीं है। वहीं पायलट समर्थकों ने लिखा है कि मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। धर्मेंद्र कुमार ने लिखा है, आप भी कहां हैं, इन महानुभावों में समय बर्बाद कर रहे हैं, ये झूठ की फैक्ट्री है। स्पष्टीकरण से बेहतर होगा कि आप इन पर मानहानि या आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएं। मोदी ने संसद में कहा था कि कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर हमला करवाया। पीएम मोदी ने 11 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के जवाब के दौरान लोकसभा में कहा था कि 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर वायुसेना से हमला करवाया था। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या यह किसी अन्य देश की वायु सेना थी? क्या मिजोरम के लोग हमारे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनकी सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? मिजोरम की राजधानी पर बमबारी को लेकर मोदी के लोकसभा में दिए भाषण से विवाद शुरू हो गया। अब आइजोल बमबारी पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी है। पलटवार समर्थक लगातार मालवीय के खिलाफ तल्ख कमेंट कर रहे हैं। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी और सेना चौकी पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद एयरफोर्स ने आइजोल पर बम बरसाए थे। इंदिरा गांधी के 1966 में प्रधानमंत्री बनते ही नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समस्या बढ़ गई थी और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों ने विद्रोह करते हुए मिजोरम की आजादी की घोषणा कर दी थी। यह देश को तोड़ने वाली घटना थी और इन उग्रवादियों को पड़ोसी पूर्वी पाकिस्तान और म्यांमार सहायता कर रहे थे। उग्रवादियों ने सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया था। हालत बिगड़ने पर इंदिरा गांधी ने एयरफोर्स को मिजोरम और आसपास उग्रवादियों के ठिकाने पर हवाई हमले करने के आदेश दिए। 5 मार्च 1966 को एयरफोर्स के फाइटर जेट ने आइजोल पर उग्रवादियों के ठिकाने पर बमबारी की। इस एक्शन में आम लोग भी मारे गए थे और सरकार ने आपराधिक रूप से कई हवाई हमलों की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन उस समय कई ऐसे प्रमाण हैं जो हवाई हमले की बात को सही बताते हैं। देश के इतिहास में यह अनूठा मामला था जब देश के एयरफोर्स ने अपने देश में बमबारी की। इस घटना पर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है।